समाज नहीं बन पाता। वो फिर एक मात्र झुंड रह जाता है, एक समूह रह जाता है। लेकिन वो समाज तभी बनता है जब उनका एक कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, कोई एक समान उद्देश्य होता है, एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, तो उसका नाम समाज बनता है। फिर ये समाज तभी चलता है जबकि कुछ इसमें सिस्टम हो, मतलब इसमें कुछ प्रणाली निश्चित हो। यदि समूह तो बन गया और एक जैसा उद्देश्य भी बन गया, लेकिन इनका एक कोई कार्य प्रणाली नहीं है, मतलब कोई सिस्टम नहीं है, तो समाज में जो व्यक्ति हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसे समाज का एक और आवश्यक घटक है कि सिस्टम का होना। पहला है ऑब्जेक्ट का होना, दूसरा है सिस्टम का होना, और तीसरा है फिर कंट्रोल का होना, नियंत्रण होना चाहिए, और साथ में फिर फ्रीडम का होना, मतलब स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। तो फ्रीडम, कंट्रोल और सिस्टम, और अंत में फिर ऑब्जेक्ट, इन चारों की मौजूदगी होगी और कोई व्यक्तियों का समूह बनेगा उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, एक सिस्टम के तहत चलने का। और फिर वो एक नियंत्रित और स्वतंत्र दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ व्यवस्था में काम करेंगे, तो वो फिर समाज जो है, वो ग्रुप जो है वो समाज कहलाएगा। ये बातें अपन ने पहले कर ली। फिर ये भी जाना कि व्यक्ति और समाज में कौन महत्वपूर्ण, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। व्यक्ति के बिना समाज नहीं, और समाज के बिना व्यक्ति का विकास या व्यक्ति का अस्तित्व नहीं। तो इसे दोनों का अपना अपना महत्व है। फिर बात आई कि समाज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो समाज का महत्व हमारे जीवन के विकास में भी है, फिर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी है, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान में भी है, फिर उसके साथ हमारे को एटिकेट्स, मैनर्स सिखाने के लिए भी है, फिर उसके बाद ज्ञान देने का कार्य भी समाज ही करता है, और नैतिक गुणों का विकास, सरलता, सहजता, सहनशीलता, ये इन सब गुणों का विकास भी समाज के माध्यम से होता है। और आगे जाकर के आध्यात्मिक विकास का आधार भी कौन बनता है? समाज बनता है। और इसके अलावा अपनी हर भावना को व्यक्त करने का माध्यम भी कौन बनता है? समाज बनता है। ये सब हमने पूर्व में जान लिया। इसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि समाज का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मतलब इस युग में भी समाज से ही हमारा विकास हुआ, समाज के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता था, इसलिए आदिनाथ परमात्मा ने समाज की स्थापना की। और आज भी देखें तो हमारे जीवन का विकास समाज के माध्यम से ही होता है। इसे समाज को गौण करके या समाज को अनदेखा करके हम जीवन जिए स्वार्थी होकर के, तो ये उचित नहीं है। मतलब अपने को अपना पर्सनल तो सोचना ही चाहिए, पर सोशल भी सोचना चाहिए। मैं कैसे विकास करूं ये तो सोचता है व्यक्ति, लेकिन विकास के आधार के बारे में नहीं सोचेगा तो विकास कैसे होगा? मतलब मैं ऊंचाई तो उड़ूं, लेकिन एरोप्लेन नहीं है तो उड़ेगा कैसे व्यक्ति? सिर्फ कल्पना ही रख सकता है कि मैं ऊंची उड़ान भरूं, पर ऊंची उड़ान भरने के साथ साथ उसको कोई आधार भी चाहिए। तो इसलिए व्यक्ति का विकास व्यक्ति सोचे अवश्य, लेकिन व्यक्ति का विकास समाज सापेक्ष है, समाज के रिलेटिव है। यदि समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का विकास होगा, या समाज में अपना कर्तव्य निभाएगा व्यक्ति तो व्यक्ति का विकास होगा। इन सब के आधार पर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। एक टर्म आती है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर संरचना मतलब स्ट्रक्चर। तो सामाजिक संरचना मतलब क्या? समाज का स्ट्रक्चर, समाज की संरचना। तो समाज की संरचना कैसे होती है अपन इसको समझें यदि, तो एक बड़े समाज में छोटे 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 बहुत सारी इकाइयां होती है, बहुत सारी यूनिट्स होती है, जिनको हम समिति कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और एक ही व्यक्ति अनेक ऑर्गेनाइजेशंस को बिलोंग करता है, अनेक ग्रुप्स को बिलोंग करता है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि एक शावक जी हैं, 40 साल की उम्र है, तो 40 साल की उम्र के उन व्यक्ति का संबंध कहाँ कहाँ किन किन संस्थाओं से हो सकता है? तो अपन कहेंगे कि
वो घर में रहते हैं तो मतलब परिवार एक समाज है, छोटा सा एक ग्रुप है, तो उससे उनका जुड़ान है। यदि वो किसी फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट की अपनी सोसाइटी है, मतलब अपना समाज है। फिर यदि हम कहें कि वो एक व्यापारी हैं, सोने चांदी के व्यापारी हैं, तो सोने चांदी का एक एसोसिएशन बना हुआ है व्यापारियों का। जैसे मान लो पूरे जयपुर नगर के सोने चांदी के व्यापारियों का एक एसोसिएशन बना होगा, तो वो उस एसोसिएशन के भी सदस्य हैं। फिर यदि वो मान लो लॉयंस क्लब आदि में किसी में है तो उसके भी सदस्य हैं। वो यदि जैन धर्म को बिलोंग करते हैं तो वो जैन संघ के भी एक सदस्य हैं। ऐसे एक ही व्यक्ति कितनी सारी संस्थाओं से जुड़ा हो सकता है, अनेक संस्थाओं से जुड़ा हो सकता है। तो एक पूरे समाज को यदि हम देखें, ये तो एक व्यक्ति की बात हुई, ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को देखें, वो मान लो टीचर है तो अपने स्कूल के एसोसिएशन को बिलोंग करता है, स्टाफ एसोसिएशन को। कोई लॉयर है तो वो अपने वकीलों के समूह को बिलोंग करता है। मतलब सबके अपने 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 फील्ड हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं क्या कि जैसे एक व्यक्ति का अपना एक दायरा है, दूसरा व्यक्ति का अपना दायरा है। हो सकता है कुछ चीज़ें दोनों में कॉमन भी हो और कुछ चीज़ें अलग भी हो। जैसे पति और पत्नी परिवार के रूप में तो एक समाज के हैं, लेकिन पति यदि व्यापारी है तो उसका व्यापारी एसोसिएशन में भी संबंध है, और पत्नी यदि टीचर है तो पत्नी का टीचर्स एसोसिएशन में एक संबंध है। तो एक ही व्यक्ति के जब बहुत सारे ग्रुप होते हैं तो बहुत सारे व्यक्तियों के बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इन सब से मिलकर के एक पूरा का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर बना है, समाज की संरचना हुई है। क्लियर है? और इस समाज की संरचना में बहुत सारी इकाइयों का आपस में भी एक दूसरे के साथ लेन देन चलता रहता है। मतलब बहुत सारी समितियों का, संस्थाओं का आपस में एक दूसरे संबंध चलता रहता है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि एक स्कूल है, स्कूल में क्या हो गया कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स का अपना परिवार है। तो एक स्कूल में यदि मान लीजिए कि 1000 बच्चे हैं तो 1000 परिवार उस स्कूल को बिलोंग कर रहे हैं। तो इनका आपस में भी संबंध हो गया, स्कूल वालों का पेरेंट्स है। तो ऐसे क्या हो गया कि पूरा समाज देखें तो यदि हम देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां हैं जिनसे समाज बना है, बड़ा समाज बना है, और फिर इनका आपस में लेन देन चलता रहता है। उसको बोलते हैं अंतःक्रिया। क्या कहते हैं? अंतःक्रिया। अंतःक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेक्शन। मतलब एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ क्या होता है? तो इंटरेक्शन होता है, मतलब अंतःक्रिया होती है। तो ये जो अंतःक्रिया होती है, ये अंतःक्रिया चलती रहती है समाज के अंदर ही अंदर, एक इकाई से दूसरी इकाई की आपस में। इस प्रकार से हम देखें तो समाज कोई सिंपल सिस्टम नहीं है। समाज क्या है? कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं जिसमें आपस में सब गुथे हुए होते हैं, आपस में सब गुथे हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो एक तरह से बहुत सारी समितियां, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे छोटे छोटे समाज और उनका आपस में इंटरेक्शन, और उन सबके इंटरेक्शन को हम बोल सकते हैं कि ये इनमें भी एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि उसके एक एक घटक, एक एक व्यक्ति को कोई ना कोई पद दिया हुआ है, और उस पद के साथ उसके कुछ कर्तव्य बने हुए हैं, और एक पूरी एक व्यवस्था है। उसके बल पर क्या चल रहा है? पूरा समाज चल रहा है। मतलब समाज के जितने घटक हैं, जितनी इकाइयां हैं, जितने समूह हैं, उन समूह में भी जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों में भी प्रत्येक के कुछ ना कुछ कर्तव्य और कुछ पद डिफाइंड है ना। कोई रोल है उनका और कोई उनकी ड्यूटीज हैं, और वो अपनी अपनी सब रोल्स दिए गए हैं उनको और ड्यूटीज दी गई है। उसके बल पे क्या चल रहा है? एक पूरा समाज चल रहा है। मानेंगे आप ऐसा? तो ये हो गई हमारी एक सामाजिक संरचना। इसमें परिवार भी है, व्यापार वाले भी हैं, फिर मनोरंजन वाले भी हैं, होटल्स वाले भी हैं, है ना। ऐसे कई समूह बने हुए हैं, और इन सब समूह के आपस में
एकदम कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, किसी का किसी से, किसी का किसी से। कोई एक सिंपल, जैसे कपड़े में क्या होता है, धागा ऊपर चलता है और आड़ा चलता है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। लेकिन यहाँ इतना सिंपल नहीं होता, यहाँ तो सब गुथे हुए हैं आपस में। जैसे अपन सोचें कि एक सिंपल इतना सा उदाहरण सोचें कि मान लो कि जयपुर शहर में सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल कॉल्स होते होंगे, तो किसका किससे इंटरेक्शन होगा, उसका यदि हम वो बनाएं, एक मतलब हम ग्राफ बनाएं, तो कैसा बनेगा? हाँ, मतलब आपस में पूरा उलझा हुआ। तो उस प्रकार का सामाजिक स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि वो मोबाइल पे बात तभी कर रहे हैं जब उनका आपस में कोई लेन देन या कुछ आदान प्रदान चल रहा है किसी न किसी चीज का, या तो ज्ञान का चल रहा है, या चीजों का चल रहा है, या पैसे का चल रहा है, या कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है पूरा। कौन सा? ये समाज, ठीक है, यह सामाजिक संरचना इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब इस समाज के दो रूप हैं, एक सामाजिक संगठन का रूप है और एक सामाजिक विघटन का रूप है ना। मतलब इसको बोलते हैं सोशल इंटीग्रेशन और सोशल डिसइंटीग्रेशन। मतलब इतना सब कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हुए भी अब इसमें यदि बराबर व्यवस्था चली तो क्या बनेगा? तो संगठन होगा, इंटीग्रेशन होगा। और यदि व्यवस्था कहीं गड़बड़ा गई तो क्या होगा? विघटन होगा। विघटन मतलब क्या? पतन हो जाना। मतलब जिस उद्देश्य से समाज की रचना हुई वो उद्देश्य पूरा नहीं होना और समाज का क्या हो जाना? पतन हो जाना। तो इस सामाजिक संरचना की पहली विशेषता यह है कि जब तक व्यक्ति अपने प्राप्त पद और उसके कर्तव्यों को बराबर निभाता जाएगा तब तक तो सामाजिक संगठन बनेगा। और जब उसने अपने पद और उसके कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया या कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, गलत काम कर दिया, अपने पद से विपरीत काम कर दिया, तो क्या होगा? सामाजिक विघटन हो जाएगा। मतलब संगठन बनाना और संगठन तोड़ना ये किसके हाथ में है? ये व्यक्ति के हाथ में है। व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाएगा, पद के साथ न्याय करेगा तो संगठन मजबूत होगा, और पद के साथ न्याय नहीं किया तो संगठन विघटन में बदल जाएगा। अब संगठन होना चाहिए कि विघटन होना चाहिए? यदि संगठन नहीं हुआ, विघटन हो गया, तो क्या होगा? तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने समाज बनाया तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा, व्यक्ति का विकास नहीं होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए कि भगवान महावीर ने एक संघ की स्थापना करी, साधु साध्वी शावक शाविका। अब इसमें मान लीजिए कि एक दूसरे पर निर्भरता भी है और एक दूसरे से विकास भी होता है। यदि आप हमको गोचरी देते हैं तो आप बदले में ज्ञान पा लेते हैं, तो ज्ञान पाते हैं तो आपका विकास हो जाता है, और गोचरी हम पाते हैं तो हमारा संयम टिका रहता है। तो एक दूसरे का उपकार है एक दूसरे पर। अब इसमें कहीं व्यवस्था गड़बड़ा गई, मान लीजिए कि आप लोगों के यहाँ रात्रि भोजन का प्रचलन बढ़ गया और सूर्यास्त पूर्व भोजन का काम खत्म हो गया, या सुबह नौकार्सी का समय जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो उसका इंपैक्ट किस पर आएगा? वो साधु पर भी आएगा। और साधु यदि बिगड़ गया, अब साधु ने क्या करा, फिर चलो ठीक है यहां से नहीं मिल रही है तो जो दोषपूर्ण आहार है वो ले लिया, तो ऐसे करते करते क्या होगा? साधु का पतन होगा। अब साधु का पतन होगा तो साधु आपको ज्ञान नहीं दे पाएगा, ज्ञान नहीं दे पाएगा तो आपका क्या होगा? आपका और अधिक पतन होगा। जब आपका और अधिक पतन होगा तो फिर साधु का क्या होगा? साधु का और अधिक पतन होगा। साधु का और अधिक पतन होगा तो फिर क्या होगा? तो इस प्रकार से क्या है ये, हाँ, ये प्रोसेस कैसी है, ये अंत में जाकर के जीरो पे ला देगी। इसलिए भगवान ने क्या बोला कि छठे आर्य में धर्म नहीं रहेगा, पांचवें आर्य के अंत में क्या होगा? ये धर्म पूरा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या हो रहा है? हमारा एक दूसरे, मतलब हमारा व्यक्तिगत दोष बढ़ने से दूसरे पर उसका इफेक्ट आ रहा है, फिर दूसरे के दोष बढ़ने से हम पर इफेक्ट आ रहा है। इस प्रकार से प्रचलन चल रहा है। जैसे और उदाहरण लें अपन, आपके घर का लें, सिर्फ कि एक समय था आपके बुजुर्ग जो थे वो हरी भी नहीं खाते थे, पर्यूषण हो या कभी कभी चातुर्मास हो तब भी नहीं खाते थे। फिर धीरे हरी आ गई, हरी आ गई तो फिर धीरे आलू प्याज भी आ गए। फिर कहा कि भाई 14 अष्टमी हम आलू प्याज नहीं खाते, बाकी तो हम खाते हैं। फिर धीरे क्या हो गया कि अब 14 अष्टमी भी
आलू प्याज चल जाता है। फिर धीरे और आगे क्या हो जाएगा कि अब जब आलू प्याज तक आप आ गए या आपकी वर्तमान पीढ़ी आ गई, भावी पीढ़ी आ गई, तो समझिए उसके बाद अगली पीढ़ी क्या करेगी? उनका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सबके साथ होगा, तो धीरे क्या होते जाएगा? वो पतन होता चले जाएगा। तो ये क्या है? ये सामाजिक संगठन है कि विघटन है? ये विघटन है। मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े हो तो विघटन हो गया। मतलब आप अपने मूल्यों से, आप अपने वैल्यूज से, आप अपने आदर्शों से ये नीचे गिर रहे हैं, तो समझिए क्या हो गया? ये विघटन हो गया। मतलब एक तरह से यदि आपने आपने अपने आदर्शों से समझौता करना चालू कर दिया, तो समझिए आपका विघटन शुरू हो गया है। जैसे पहले क्या होता है, दो टर्म्स आती है, आपको पहले बताया जैन शब्दावली में। एक होती है उत्सर्ग और एक क्या होती है? एक क्या होती है? नहीं, उत्सर्ग और दूसरी उसका अपोजिट उत्सर्ग और अपवाद। उत्सर्ग और अपवाद। तो उत्सर्ग मतलब क्या? उत्सर्ग मतलब नहीं, यहां पर उत्सर्ग और अपवाद में उत्सर्ग मतलब क्या? सामान्य नियम। और अपवाद मतलब क्या? छूट वाला नियम। जैसे रात्रि भोजन त्याग करना, ये क्या हो गया? ये उत्सर्ग हो गया। और रात्रि में पानी पीना, ये क्या हो गया? अपवाद हो गया। मतलब जहां थोड़ी छूट है, जैसे एक मेन रोड है और एक डाइवर्शन वाली रोड है, दोनों में क्या अंतर है? भैया मेन रोड तो मेन रोड ही है, लेकिन वो कभी खराब होती है, उसमें कुछ काम चलता है, तो भैया साइड की रोड से चले जाओ, ये व्यवस्था होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि वो रोड जो डाइवर्शन वाली रोड है, वो कौन सी रोड है? वो अपवाद मार्ग है। वो अपवाद मार्ग है, टेम्पररी है, हमेशा के लिए करने योग्य नहीं है। वो तो मजबूरी है, इसलिए करना पड़ रहा है। बाकी मूल नियम तो सामान्य रोड से चलने का ही है। तो ठीक उसी प्रकार से दो तरह के नियम जिन शासन में बताए गए हमेशा, एक को बोला गया उत्सर्ग, एक को बोला गया अपवाद। उत्सर्ग मतलब मूल नियम, मेन रूल जो है वो उत्सर्ग हो गया, और उस पर कभी नहीं चल सको, कमजोरी बढ़ जाए, लाचारी बढ़ जाए, मजबूरी बढ़ जाए, तो फिर क्या करो? फिर अपवाद में आओ। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति कोई भी नियम को पकड़ता है तो पूरा पकड़ लेता है। तो यदि उसको किसी कारणवश अपवाद का नियम दे दिया जाए गलती से, तो क्या होगा? वो अपवाद को कैसा पकड़ लेगा? वो अपवाद को उत्सर्ग की तरह पकड़ लेगा और उसी को मूल मान लेगा। तो जो मूल नियम है वो क्या हो जाएगा? वो गौण होते होते मतलब हाँ लिस्ट से बाहर ही हो जाएगा। जैसे पहनावा है, तो पहनावा एक समय ये था कि हमारे भारतीय संस्कृति में नारी साड़ी पहनती। अब धीरे वो क्या हो गया कि फिर कुछ अपवाद आया कि भैया कहीं जाना पड़ता है तो इजी पड़ता है, थोड़ा गाड़ी चलाना पड़ती है इजी पड़ता है, तो ऐसे करते करते क्या हुआ? कुछ अपवाद आया। फिर वो अपवाद में फिर क्या होता गया? अब वो अपवाद बढ़ते जा रहा है, और जो मूल है वो कुछ दिन बाद क्या लगेगा कि अरे ये अपवाद है। हाँ, तो ऐसा हो रहा है। एक भाई ने बताया, बोले कि मतलब उनकी शाविका जी जो स्कूल में जाते हैं बच्चों के, तो उन्होंने बताया कि वो दो लोग जो हैं, दो बहनें हैं, वो पहन के जाते हैं साड़ी और बाकी कोई साड़ी में नहीं आते। तो मतलब कैसी स्थिति हो गई कि ये अपवाद रूप हो गए। अब 998 बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, मतलब माताएं जो हैं, वो साड़ी में नहीं आ रही हैं, और दो बच्चों की माताएं साड़ी में आ रही हैं। तो साड़ी वाली बहनें क्या हो गई? अपवाद, उत्सर्ग हो गई, अब अपवाद हो गई। सोचिए, तो ऐसा ही हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। अब जैसे कहीं पार्टी होती है और अब शराब ओपनली दी जा रही है वहां पर। अब यदि अधिकांश लोग शराब ही पीते हैं और एक दो नहीं पीते हैं, तो क्या लगेगा उस पार्टी में? अरे ये दो लोग अपवाद हैं, बाकी सब तो नॉर्मल हैं, बाकी सब नॉर्मल हैं, ये एक्सेप्शनल है, मतलब ये थोड़े से हमारे सामाजिक सिस्टम से बाहर के हैं। तो ऐसी स्थिति आ रही है, और इसका कारण कौन बन रहा है? व्यक्ति ही बन रहा है, व्यक्ति ही बन रहा है, और उसमें हम भी बन रहे हैं। मतलब हम जिस समाज को बिलोंग करते हैं उसके पतन में हम भी कारण हो रहे हैं, और धीरे पतन बढ़ते जा रहा है। तो ये सामाजिक विघटन का ही रूप है। आपका खाना पीना, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपकी बोली चाली, आपकी हर क्रिया, उठना बैठना, घूमना फिरना, ये सब में जो बदलाव आ रहा है उसके आधार पर तय होगा कि आपका सामाजिक संगठन मजबूत होगा या आपका सामाजिक विघटन होगा। क्या करना चाहिए इतनी सब चर्चा के आधार पर अपने को?
इस चर्चा को क्यों किया अपन ने? हमें यदि कोई कहे कि दो ग्रुप बन गए हैं, एक संगठन वाला और एक विघटन वाला, तो हमको किस में शामिल होना? नाम से या काम से? हाँ, काम से। तो जैसे जो बहनें धर्म को सिर्फ 2 महीने या 8 दिन या 4 महीने तक पालती हैं और बाकी नहीं पालती हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को क्या दे रही हैं विरासत में? अपवाद ज्यादा दे रही हैं कि उत्सर्ग ज्यादा दे रही हैं? अपवाद ज्यादा दे रही हैं। 4 महीने तो मैं धर्म का पालन करूंगी और बाद में मैं नहीं करूंगी, तो बच्चा आपको यहां तो देखने आ नहीं रहा है, और वहां जब देखेगा तो अलग रूप में देखेगा, तो उसको तो क्या लगेगा? यही उत्सर्ग है। दादी भी कच्चा पानी पीती है, पापा भी कच्चा पानी पीते हैं, मम्मी भी कच्चा पानी पीती है, और इवन बिस्लरी का पीते हैं या फ्रिज का ही पीते हैं, तो उनको क्या लगेगा कि ये मतलब गर्म पानी, उबला हुआ पानी पीना ये क्या हो गया? ये तो अपवाद है, और ये उत्सर्ग है हमारा बिस्लरी का पानी। तो इसमें कारण कौन बना? पोते पोती को सही गाइडेंस नहीं मिला, उसमें कारण कौन बना? अब दादी की प्रॉब्लम क्या थी? दादी सोचती है कि वो मानेगा तो है ही नहीं, वो सुनेगा तो है ही नहीं, उसके पापा ही नहीं सुनते, वो क्या सुनेगा, है ना? ऐसे कुछ भी करके, और वो दादी ने अपना मुंह बंद कर लिया, बोलना बंद कर दिया, तो बोलना तो बंद हो गया, ये बात सही है, लेकिन वो बच्चे को ज्ञान भी नहीं मिला कि क्या सही और क्या गलत है। तो दादी का रोल वास्तव में क्या होना था कि वो बताए जरूर, मानना नहीं मानना किसके हाथ में? वो सामने वाले के हाथ में, लेकिन वो बताए जरूर सामने वाले को, जिससे उसको कम से कम ये तो मिले कि दादी की सोच ये है, दादी की थीम ये है। नहीं तो उनका कहना किसी अपेक्षा सही हो सकता है, क्योंकि कारण क्या है कि जैसे वो जन्मे तो उनको कहाँ भेजा हमने? ट्यूशन पे भेजा। अब ट्यूशन भेजा तो वो बाहर पढ़ने गए, तो उनको श्रद्धा किसके प्रति आई? उनको श्रद्धा बाहर वालों के प्रति आई। हाँ, मतलब कॉन्वेंट में भेजा, बाहर भेजा, चलो वहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी न किसी रूप में अपना जुड़ान रहता, तो उनकी श्रद्धा किसके प्रति रहती? अपने प्रति रहती। अब जिन्होंने उनको बाकी चीजें पढ़ाई, उनकी प्रति श्रद्धा है, तो बाकी काम वो जैसा करते हैं वैसे ये फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उनके प्रति श्रद्धा हो गई। तो इसलिए कुछ रोल हमारा है उसमें, ऐसा मानना है, और क्या सुधार हम कर सकते हैं ये सोचना है बस। पूरा सुधार हम कर पाए या नहीं कर पाए अलग बात है। जैसे वो गिलहरी वाला काम करना है हमको, तो पुल बनने में भले राम जी जीते हैं कि रावण जी जीते हैं, लेकिन गिलहरी का नाम इसलिए अमर हो गया कि वो राम जी के साथ थी, बस इतना हमको ध्यान रखना। मतलब हम क्या करें, जो हमारे अधिकार में है उसमें हम क्या उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, वो करने का प्रयास करें। और साथ में नहीं समझे तो हम किसी भी तरह से अपनी शांति भंग नहीं करें। समझाना अपना काम है, समझना उनका काम है, वो समझना हमारा काम नहीं है। तो इसलिए वो नहीं समझे तो वो उनकी गलती हो रही है। हमारी गलती तब कहलाई जब हमने समझाने में कमी रखी। तो हम समझाने का काम करते रहे। मतलब एक माइलस्टोन होता है ना, तो बताता अवश्य कि वह दिल्ली इस ओर है। अब उसके बाद जाने वाले को तय करना कि मैं जाऊं इस रोड से या नहीं जाऊं। अब किसी को शराब ही पी हुई किसी ने, तो गलत रोड पे चला जाता है, तो गलती किसकी है? वो शराब पीने वाले की, वो माइलस्टोन की गलती नहीं है। तो हमको माइलस्टोन जैसा बनना। आई बात समझ में? कोशिश करना अपने को। तो पहली चीज तो ये कि सामाजिक संगठन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अब ये सामाजिक संरचना जो है ये एक जैसी रहती है कि परिवर्तनशील है? बदलती रहती है, देश काल परिस्थिति के आधार पर बदलती रहती है। कभी भी एक जैसी संरचना नहीं रही। कोई क्लब बना, खत्म हो गया। कोई धर्म परंपरा बनी, खत्म भी हो गई। कोई गच बना, खत्म हो गया। फिर कोई पहनावा आया, वो खत्म हो गया। कोई स्कूल चालू हुआ, बंद हो गया। सरकारी स्कूल बंद हो गए और कॉन्वेंट स्कूल आ गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बढ़ गई, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कम हो गई। ऐसे कई चीजें में फेरबदल होता रहता है। प्रचलन बदलते रहते हैं, व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं। तो ये मानना है कि सामाजिक संरचना हमेशा क्या होती रहेगी? बदलती रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रोल भी हमेशा बदलता रहेगा। तो बदलते हुए रोल के हिसाब से हमको अपने आप को सेट भी करना पड़ेगा। हम लकीर के फकीर नहीं हो सकते कि मैं जैसा हूं या जैसी हूं वैसे ही रहूंगी, वैसे ही रहूंगा। रोल बदलता रहेगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसका रोल पुत्र का ज्यादा हो गया,
पिता का कोई रोल नहीं है उसका। थोड़े समय बाद उसका क्या हो गया, पिता ही चले गए और वो स्वयं पिता बन गया, तो उसका रोल किसका शुरू हो गया, पिता का। थोड़े समय बाद दादा का। ऐसे रोल उसके बदलते रहेंगे। तो बदलते हुए रोल के साथ क्या करना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। हमको बदलते हुए रोल्स के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, बदलते रहना पड़ेगा। हम सोचें कि हम वही रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक बच्चा बचपन में मस्ती करता है तो चल जाता है उसका नटखटपना, लेकिन यदि बहुत बड़े ग्रुप को ज्वाइन कर ले बड़ा होने के बाद और वहां मजाकबाजी करे तो क्या होगा, मस्करी करे गंभीर बातों में तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं कहलाएगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अपना रोल भी क्या होगा, बदलता रहेगा। लेकिन उस रोल को समझ करके, उसकी ड्यूटीज को समझ करके, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ करके, उसमें अपने कर्तव्यों को, अधिकारों को, सबको समझ करके फिर हमें क्या करना, अपने रोल को निभाना। जैसे एक उदाहरण के लिए कि आप पहले घर में थे अभी कुछ दिन पहले, अब मान लो जो लोग यहाँ रह रहे हैं तो आपका क्या हो गया, रोल बदल गया। अभी रोल बदल गया तो अब आप घर में कभी कभी शाबिका जैसे नहीं भी रहते तो क्या होता, चल जाता। वहां प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं तो चल जाता। लेकिन अब आप यहाँ पर आए और यहाँ भी आप प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं तो बहुत अटपटा लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ है, फ्री है, पूरी व्यवस्था के साथ हैं, फिर क्यों प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी एक सामान्य व्यक्ति भी प्रश्न कर सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि एक शाबिका बनना, अच्छा एक शाबिका की आराधना करना। तो फिर यहाँ पर हमको आकर के उस उद्देश्य की पूर्ति करना। अब कोई आए यहाँ पर और वो मोबाइल में टीवी देखने लग जाए या मोबाइल में कोई कार्यक्रम देखने लग जाए तो उसको बोलेंगे ये गलत कर रहे हो आप। और वो बोलेगा मैं तो घर में भी करता था। भैया वहाँ आपका रोल अलग था थोड़ा, अब यहाँ रोल आपका अलग है। तो अपने बदलते हुए रोल में हमको क्या करना। लेकिन जो अब व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तित्व दो प्रकार के होते हैं, एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल, एक लचीला और एक कड़क कठोर। तो कैसा होना हमारे को, लचीला होना, मतलब जब जैसी आवश्यकता है वैसा ढल जाना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी घर में पिता झुक जाता है, पिता क्या होता है, झुक जाता है। क्यों झुक जाता है, अब वो बोलेगा मैं तो पिता हूं तो क्यों झुकूं मैं, लेकिन झुकना आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि सामाजिक संगठन को मजबूत करने में हमको शामिल होना है, ना कि विघटन में। तो क्या करता है पिता, वो झुक जाता है, चलो ठीक है। एक कोई परिचित थे तो उनकी बहू आई, तो बहू को उन्होंने कुछ ना कुछ समझाना सिखाना शुरू किया। तो ऐसे करते करते थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी। तो उनको फील हुआ कि बहू जो पहले थोड़ी प्रसन्न रहती थी या थोड़ी बातचीत करती थी, अब उसने बातचीत करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। तो उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फौरन क्या किया, दोनों पति पत्नी ने मीटिंग करी, तय किया, समझदार थे, तय किया कि अपने को ये काम में नहीं पड़ना, थोड़ी आज़ादी दे दो उनको, जैसे जीना है वैसे जियो। तो योग सहयोग से बेटे का जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद पति पत्नी वहाँ चले गए और माता पिता जो है अपने गांव में रह गए। लेकिन उन्होंने अपना सिस्टम बदल दिया। अब तो अब क्या होता, कभी वो जाते उनके यहाँ बच्चों के यहाँ और कभी बच्चे यहाँ आते, लेकिन कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। और जो बहू थी उसका उनके प्रति प्रेम आदर और बढ़ गया और इतना अच्छा हो गया कि मतलब बहू जो है वो अब पिताजी से पूछती है, सासू जी से पूछती है, ससुर जी से पूछती है और उनकी कही हुई बातों को मानती भी है। लेकिन वो स्थिति कब आई, जब एक बार इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, मौन कर दिया कि हमको इसमें नहीं पढ़ना। तो स्थिति सुधर गई। तो वो बोलते हैं महीने महीने 2-2 महीने हम वहाँ जाते हैं और वहाँ रहते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं होती, और वो आते हैं कभी तो भी दिक्कत नहीं होती। तो एक सिस्टम उन्होंने सेट किया। पर ये सिस्टम कब सेट हो पाया, हाँ, पर वो यदि अपनी उम्र को देखते, अपने अनुभव को देखते, अपने अतीत को देखते कि हमने तो इतना सहा, हमको तो इतना बोला गया, तो फिर काम नहीं होता। उन्हें फौरन अपना रूप बदल दिया कि समझ ले कि यही वक्त की मांग है और इसमें अपन ढल जाओ, और ढल गए। तो आज वो भी बहुत आनंद से हैं और ये भी बहुत आनंद से, और दोनों के बीच में प्रेम आत्मीयता है। तो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए। अपने को प्रयास करना है, फिर परिणाम तो जो है वो हमारे भाग्य, नियति, इन सब पर आधारित रहता है, लेकिन प्रयास हमारा इस दिशा में होता रहे बस। तो सामाजिक संरचना क्या है, बदलती रहने वाली है। इसलिए अपने को भी कैसे रहना, अपने रोल के हिसाब से बदलते रहना ना। ये गिरगिट के समान बदलना नहीं है, ये कैसा है, मौका देखकर नहीं बदलना है, बल्कि रोल के हिसाब से बदलना है अपने को। हाँ, अब उसके बाद आती है बारी कि सामाजिक संरचना में, सामाजिक संरचना को यदि मजबूत करना है
तो योग्य व्यक्ति को योग्य पद मिलना चाहिए, योग्य व्यक्ति को योग्य पद मिलना चाहिए और योग्य पद के अनुसार उसका योग्य कर्तव्य होना चाहिए। मतलब दायित्वों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपर वे में होनी चाहिए। योग्य पद के अनुसार योग्य व्यक्ति को योग्य पद मिलना चाहिए और योग्य पद के अनुसार उचित कर्तव्य उसे दिए जाने चाहिए। अब सामाजिक संरचना में एक और विशेषता है कि बहुत सारे सिस्टम्स या बहुत सारे समितियां, संस्थाएं बदलती रहती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी संस्थाएं सेम की सेम रहती है, वही की वही रहती है। जैसे आपने जन्म से देखा, मतलब शादी के बाद से देखा, तो आपका परिवार वही है, परिवार सिस्टम वही है। हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार को बिलोंग करेगा ही करेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें वही की वही रहती है और कुछ कुछ चीजें बदलती भी रहती है। तो एक अपेक्षा से बदलाव भी आता रहता है और एक अपेक्षा से स्थिरता ही बनी रहती है। पति पत्नी का जो समाज बना वो कैसा है? वो स्थायी है, उसमें बार बार बदलाव नहीं आएगा। माँ बेटे का बना, बेटे बहू का बना, ये सब कैसे है? ये स्थायी संबंध है। और कहीं नौकरी और मालिक का बना, नौकर और मालिक का बना, वो बदलता भी रहेगा। फिर सामाजिक संरचना में बहुत बड़ा रोल किसका रहेगा? तो वहां के सिस्टम का रहेगा, जो पहले भी अपन ने बात करी कि सिस्टम व्यवस्थित रहेगा तो सामाजिक संरचना मतलब सोशल स्ट्रक्चर टिका रहेगा, और सिस्टम गड़बड़ रहेगा तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर बैठ जाएगा, मतलब एक तरह से विघटन हो जाएगा। अब इन सब के आधार पर हम एक अगली स्टेप में पहुंचते हैं, एक अगले विषय को समझते हैं कि समाज के प्रकार। सामाजिक संरचना को जाना हमने, वो एक संरचना ऐसी हो गई कि बहुत सारी छोटी छोटी क्या हो गए? ग्रुप्स हो गए, और इन ग्रुप्स का आपस में इंटरेक्शन है, आपस में लेन देन है, और इन सब से बना है, इन सब में मिला है पद और उसके कर्तव्य, और इन सब को मिला करके क्या कहते हैं? तो सामाजिक संरचना कहते हैं। अब हम जानेंगे कि समाज के विभिन्न प्रकार क्या क्या होते हैं। तो समाज के प्रकारों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। समाज का एक प्रकार कहलाता है पारिवारिक समाज या पारिवारिक संस्था। दूसरा प्रकार होता है धार्मिक संस्था या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। और तीसरी संस्था होती है, संस्था मतलब समाज ही है यहां पर। तो पहली संस्था हो गई परिवार, दूसरी हो गई धार्मिक, और तीसरी होती है वर्ल्डली मतलब लौकिक संस्थाएं। मतलब क्या है कि एक हो गया परिवार, एक हो गया हमारा धार्मिक विभाग, और इसके अलावा बाहर के अब जितने सब कुछ हैं उनको एक ही शब्द में ला दिया कि लौकिक। उसमें व्यापार वाले भी आ गए, मनोरंजन वाले भी आ गए, जो जो चीजें होती है वो सभी आ गई। इस प्रकार से पूरे समाज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब एक ही व्यक्ति का किन किन से संबंध होता है? तो पारिवारिक से भी होता है, सामाजिक धार्मिक से भी होता है, और साथ में लौकिक से भी होता है कहीं ना कहीं। तो सबके प्रति अपने कर्तव्यों को हमें क्या करना पड़ेगा? सही निभाना पड़ेगा। मतलब रोल एक नहीं है, रोल अनेक हैं, और सबके रोल हमको निभाना होंगे। मतलब जैसे एक व्यक्ति जो है पुलिस ऑफिसर है, तो घर में आया तो पति हो गया, और स्टेशन पर गया, पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ऑफिसर हो गया, तो और उसके कोई मित्र के पास गया तो एक दोस्त हो गया। इस प्रकार से अनेक उसके संस्था हो सकती है। अब यदि हम परिवार संस्था की बात करें तो परिवार संस्था किससे बनी है? तो परिवार संस्था जो है वो 3 तरह से बनती है। परिवार संस्था 3 तरह से बनती है। एक तो विवाह से परिवार बनता है, एक रक्त के संबंध से परिवार बनता है, और एक गोदी लेने से परिवार बनता है, दत्तक लेने से।
ये 3 प्रकार से परिवार संस्था बनती है। मतलब परिवार का कोई भी सदस्य हो तो या तो वो विवाह से आया होगा, पत्नी आई तो किससे आई? विवाह से आ गई। और भाई बहन हुए तो किससे हुए? रक्त से हुए। और इसके अलावा कभी कोई एडॉप्टेड है तो गोदी लिया हुआ है, दत्तक है, उससे आ गया। तो परिवार संस्था इससे बनती है। इस परिवार संस्था में कौन कौन शामिल होता है? तो बिल्कुल संकुचित दृष्टिकोण से कहा जाए तो माता पिता, बच्चे, दादा दादी, ये एक परिवार बन जाता है। लेकिन थोड़ा जॉइंट फैमिली के उससे कहा जाए तो फिर इसमें चाचा चाची, बुआ फूफा, और आगे बढ़ें तो मामा मामी, नाना नानी, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। अब ये परिवार जो है, परिवार संस्था, ये सबसे छोटी संस्था है लेकिन इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा है। मानेंगे ऐसा? किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? परिवार संस्था का पड़ता है। मतलब यहां तक कि उसको टीचर्स ने पढ़ाया या मित्रों के साथ भी घुमा फिरा, लेकिन सबसे अधिक उसका प्रभाव, उस पर प्रभाव किसका पड़ता है? परिवार का पड़ता है। क्योंकि परिवार के साथ ही उसका जन्म होता है। और जब जब वो फ्री होता है तो किस संस्था जुड़ जाता है? वापस परिवार से जुड़ जाता है। ऑफिस से फ्री हुआ, परिवार में। छुट्टियां लग गई, परिवार में। मित्रों से फ्री हुआ, परिवार में। तो परिवार की छोटी सी इकाई होते हुए भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अब यहां पर यदि संस्कार नहीं है, यहां पर शांति नहीं है, यहां प्रगति नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो वो बच्चे में भी या उस सदस्य में भी उसका इफेक्ट आए बिना नहीं रहेगा। जैसे क्या होता है कभी कभी, जैसे एक पिता को देखा था एक बार, तो एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था। तो स्कूल नहीं जा रहा तो वो उसने क्या करा, पिताजी ने उसको बोलना शुरू किया। वो बोला नहीं आज तो नहीं जाऊंगा। थोड़ा उसने भी ढिठाई से जवाब दिया। तो फिर पिताजी को आया गुस्सा। तो पिता ने कहा कैसे नहीं जाएगा? तो डंडा निकाला तो वो टेबल के अंदर घुस गया। तो उसको अब डंडा दिखा दिखा करके निकाला बाहर, तो भी वो मानने को तैयार नहीं। उसको हाथ पकड़ के कपड़े पहनने का बोला, कपड़े पहन, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर गाली गलौज शुरू हुई, डंडा दिखाना मारना शुरू हुआ, गाली गलौज शुरू हुई, थप्पड़ मारना शुरू हुए। ये सब आधे घंटे तक ये क्रम चलता रहा। आखिरी में वो बच्चा कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। आखिरी में कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। अब स्कूल तो वो पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया, लेकिन कुछ उसके ऊपर इफेक्ट क्या आया? उसके ऊपर इफेक्ट क्या आया? तो पिताजी खुश हैं कि देखो मैंने उसको स्कूल भेज दिया, बात तो सही है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति ना खुश है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने स्कूल जाना कितना सीखा वो तो नहीं पता, लेकिन उसने गाली कैसे बकना, मारना कैसे, गुस्सा कैसे करना, डंडा कैसे देना, किसी व्यक्ति से अपना काम कैसे करवाना, अपनी इच्छाओं कैसे पूरी करना, अपने ईगो को कैसे सेटिस्फाई करना, ये सब उसने किससे सीख लिया और कितनी देर में सीख लिया? तो आप सोचो कि पिताजी ने अनजाने में बहुत कुछ सिखा दिया उसको, जबकि पिताजी का कोई उद्देश्य नहीं था ये सब सिखाने का। लेकिन वो परिवार संस्था है, परिवार में बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है, जितना बाहर वालों से नहीं सीखता। वो बाहर में झगड़ा देखकर आ जाए, बाहर में झगड़ा, क्लेश, कलह, मारपीट सब देख के आ जाए, लेकिन उसके भीतर में ये भाव आएगा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मतलब हमको ऐसा नहीं बनना। लेकिन घर में देखेगा और बाहर कहीं नहीं देखेगा तो भी उसके मन में आएगा कि हाँ ऐसे ही निपटा जाता है, ऐसी व्यवस्था होती है। हाँ, ये सब चीजें, झूठ हो, चोरी हो, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हाँ, तो अब अपने को सोचना यह है कि ये परिवार संस्था क्यों अलग से बताई गई आपको? क्योंकि इसका किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पहली सीढ़ी ही। अच्छा, परिवार में जो सीखेगा, अच्छा सीखा तो उसको जीवन भर हर संस्था में वो अच्छा ही दिखाने को मिल जाएगी। और यदि उसने बुरा सीख लिया तो बाकी जिन संस्थाओं से जुड़ेगा उसमें वो बुराई भी कहीं ना कहीं दिखाई देगी। इस प्रकार का क्रम चलेगा। अब दूसरी संस्था हमारी है धार्मिक संस्था। धार्मिक संस्था का कोई महत्व है हमारे जीवन में? धार्मिक संस्था मतलब जैसे अपन मान लीजिए जैन संघ को बिलोंग करते हैं, ये हमारी क्या बन गई? धार्मिक संस्था बन गई। इसमें भी मान लीजिए कि कोई मूर्ति पूजक है, कोई स्थानकवासी है, कोई तेरापंथी है, कोई कुछ है, कोई दिगंबर है, ये सब भी क्या हो गए?
छोटे छोटे संघ हो गए, छोटे छोटे समाज हो गए। इन समाजों का, इन संस्थाओं का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों धार्मिक संस्था बनाई गई? धार्मिक संस्कार देने के लिए। हाँ, बराबर है। पर इसमें और थोड़ा आगे आना पड़ेगा अपने को कि धार्मिक संस्था जुड़ना तो सिर्फ क्रियाओं को फॉलो करना या भावों को फॉलो करना? भावों को, है ना? तो हाँ, भाव ही प्रमुख है ना? भाव ही प्रमुख है। अब भाव को फुलफिल करने के लिए क्रियाएं या व्यवस्थाएं या और भी दूसरी चीजें जो बाहर में दिखाई देती है वो बनाई गई, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? भावों को अच्छा करना। तो धार्मिक संस्था में कुछ ऐसी चीजें दी जाती है जो परिवार संस्था नहीं दे पाती, इसलिए धार्मिक संस्था की स्थापना अलग से करना पड़ी। अब धार्मिक संस्था क्या देती है? तो धार्मिक संस्थाएं सबसे पहले सद्भावनाओं को प्रोत्साहन देती हैं। धार्मिक संस्थाएं क्या करती है? सद्भावनाओं को प्रोत्साहित करती है। मतलब दान, शील, तप, करुणा, दया, अहिंसा, मैत्री, करुणा, इन सब भावों को क्या करती है? प्रमोट करती है। परिवार में हमारे खान पान आदि जो बाह्य व्यवहार हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो भीतर से, जड़ से भावनाओं को अच्छा किया जाए वो काम कौन कर पाती है? वो धार्मिक संस्थाएं करती है। ये इनका महत्वपूर्ण कार्य है। फिर इसके साथ साथ वो क्या करती है? तो धार्मिक संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण भी बनाती है, मतलब सोशल कंट्रोल भी बनाती है। जैसे मुस्लिम समाज में किसी का एक लोकल सिस्टम जाना था कि यदि कोई व्यक्ति दहेज लेगा तो हम उसको निष्कासित कर देते हैं। यदि किसी परिवार ने दहेज लिया तो हम उसको क्या करेंगे? निष्कासित कर देंगे, मतलब हमारे समाज में ही रखेंगे। तो ये कंट्रोल किसने किया? ये धार्मिक संस्था ने कंट्रोल किया। आज अपने यहाँ भी देखा जाए कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि सदस्य है लेकिन उसने कोई बहुत गलत काम किया, तो फिर क्या होता है वास्तव में? जहाँ पर सामाजिक संगठन अच्छा मजबूत है तो वह क्या करते हैं कि उस गलत करने वाले को या तो कुछ दंड दिया जाता है, कुछ प्रायश्चित दिया जाता है, और या फिर उसको बाहर कर दिया जाता है। बाहर करना अंतिम माना जाता है, लेकिन उसके पहले उसको सुधारने के लिए जो भी प्रक्रिया हो सकती है वो प्रक्रिया जरूर की जाती है। एक बार एक शावक जी के बच्चे ने कुछ गड़बड़ कर ली, तो शावक जी ने संघ के समक्ष उसकी माफी मांगी, तब जाकर के संघ ने उसको माफ किया। गलती तो बच्चे ने की, लेकिन बच्चे को संभालने की ड्यूटी किसकी? मान लो पिता की। तो पिता ने अपना नैतिक दायित्व मान करके क्या किया? संघ के समक्ष माफी मांगी, तो संघ ने उसको माफ किया। तो वो उसको वापस इज्जत मिली। तो ये सामाजिक नियंत्रण भी करता है। आज जैसे मान लीजिए कि आपके घर के बच्चे हैं, यदि आपको देखेंगे तो कहीं ना कहीं यदि वो शराब पीने लगे या शराब, तो उनको या तो शर्म आएगी या फिर उसको नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नियंत्रण हमारे उसमें है। भले ही हमको लिखित में नहीं मिला नियम, लेकिन नियंत्रण हमारे को मिल रहा है। बीइंग अ जैन, हम जैन हैं, इसका मतलब हमारे को इन कामों को नहीं करना चाहिए। तो ये जिन परिवारों में या जिन समाजों में मतलब उदाहरण मिलते हैं इस प्रकार के अच्छे उदाहरण, तो वहां पर वो नियंत्रण अच्छा बनता है। तो एक तरह धार्मिक संस्था क्या करती है? व्यक्ति के व्यक्तित्व को नियंत्रित भी करती है। एक तो सद्भावनाओं को प्रोत्साहन देती है, और दूसरा वो नियंत्रित भी करती है, व्यक्ति के कार्यों को भी, व्यक्ति के विचारों को भी, व्यक्ति की वाणी को भी। फिर धार्मिक संस्था क्या करती है? तो समाज कल्याण की दिशा में प्रेरित करती है। यदि आपके पास बहुत है तो धार्मिक संस्था क्या बोलती है कि आप दूसरों के लिए उपयोगी बनो। इसीलिए क्या होता है? अपनी साधारण भक्ति होती है। साधारण भक्ति या साधारण वात्सल्य क्या चीज है? तो सिर्फ खाना पीना साधारण वात्सल्य नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति की कुछ कमजोरियां हैं, दिक्कतों में है, तकलीफों में है, तो इस प्रकार से उसको दे दिया जाए कि उसकी इज्जत कम ना हो और उसकी काम आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाए। तो ये कौन प्रेरणा देता है इसके लिए? तो धार्मिक संस्था प्रेरणा देती है। जैसे कभी मेघरथ राजा का उदाहरण आया, कभी अतिमुक्तक जी का आया, कभी वस्तुपाल तेजपाल जी का आया। तो इन सबसे क्या प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अपने को यदि अपने पास पुण्य का उदय ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? अपने को दूसरों के लिए उपयोगी बनना चाहिए।
इसीलिए क्या होता है कि कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई और महामारी फैल जाती है, तो फौरन जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं भारत में, वो क्या करती है, मोर्चा संभालती हैं और जगह जगह जाकर के उन पीड़ितों की सेवा भी करती है, क्योंकि उनको धर्म से ही संस्कार या प्रेरणा मिली है। फिर ऐसे ही धर्म क्या करता है, धर्म मानव को संतोषी बनाता है। धर्म मानव को संतोषी बनाता है, और जहां संतोष बढ़ता है तो वहां मानवता बनी रहती है। ये संतोष कम हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, तो पशुता हावी हो जाएगी। जैसे आतंकवादी आदि हैं, तो इनकी स्थिति क्या होती है, इनके पास बहुत कुछ होते हुए भी ये किसी को मार करके भी, या ग्रुप्स को मार करके, बहुत सारे लोगों को मार करके भी अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं। तो कारण क्या है, इनके पास संतोष नहीं है। संतोष क्यों नहीं है, क्योंकि ये धर्म से नहीं जुड़े, ये नास्तिक हो गए। तो जो व्यक्ति धर्म से जुड़ेगा वो धीरे धीरे संतोषी बनेगा, और संतोषी बनेगा व्यक्ति तो फिर वो पशुता पे नहीं उतारू हो जाएगा, वो जानवर नहीं बनेगा कभी भी। वो अपनी सीमाओं को जानेगा और आनंद से रहेगा, मानवता से जिएगा। जैसे किसी ने किसी को पेमेंट नहीं दिया, तो एक तरीका ये हो सकता है, पेमेंट नहीं दिया तो इसको मार डालो, यही भाव आ सकता है। लेकिन जो धार्मिक संस्था जुड़ा हुआ होगा, उसकी जड़ें गहरी होगी, वो बोलेगा नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, मेरे कर्म का उदय मानता हूं मैं, और मैं पुरुषार्थ करता रहूंगा, मिले तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा पुरुषार्थ नहीं करूंगा कि जान ले लूं किसी की, या मैं अपने जीवन में अपराध कर लूं, ऐसा नहीं करूंगा। बड़ा नुकसान नहीं करेगा, छोटे फायदे के लिए। फिर धर्म क्या करता है, धर्म जो है कुछ क्रिएटिव करने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे धर्म जो है भक्ति का नया नया रूप देता है, धर्म जो है शिल्प का नया नया रूप देता है, धर्म जो है अनेक प्रकार से अपने आराध्य के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। तो वो सब एक तरह से वो कलात्मक कार्य होते हैं बहुत सारे, उसकी प्रेरणा धर्म से हमको मिल जाती है। भजन भक्ति आदि सब इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से धर्म जो है, वो धर्म हमारे जीवन में जरूरी है या नहीं है, धार्मिक संस्था। तो जैसे परिवार संस्था के प्रति हमारे को समर्पण होता है, ऐसा हमको धार्मिक संस्था के प्रति होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पर जैसे मेरा परिवार हमको लगता है, ऐसा मेरा धर्म लगता है क्या? हाँ, लगना तो चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ, नहीं लगता है तो क्या होना चाहिए, लगाने का प्रयास करना है। क्यों? क्योंकि जितना हमको परिवार ने दिया है, उससे कुछ चीजें छूटी हुई थी, वो छूटी हुई चीजें किसने दी हमारे को? वो धर्म ने दी। तो हमको उसके प्रति भी समर्पण होना चाहिए। जैसे हमारे जमाई जी आ रहे हैं, तो हम उनको लेने जाते हैं, चलो लेने गए यहां तक तो ठीक है, पर जब जिसमें बारात आती है, जमाई जी अकेले नहीं आ रहे हैं, पूरी बारात को लेके आ रहे हैं, तो उस समय हम अकेले लाभार्थी होते हैं उस पूरे काम के लिए, और 1 करोड़ 2 करोड़ भी लगा देते हैं, कई बार 50 लाख भी लगा देते हैं। मतलब सिर्फ एक कार्य के लिए, एक शादी के लिए 50 लाख, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ भी लगा देता है व्यक्ति। कहाँ जाकर के शादी करता है, कहाँ की से बारात आती है, और कहाँ लड़की वाले हैं, सब अलग जगह, लेकिन सब व्यवस्था कर लेता है, क्योंकि उसको क्या लगता है ये इसका काम हो रहा है, ये मेरा काम हो रहा है। अब ऐसे समाज में काम होता है, तो समाज में काम कैसे होना चाहिए? अपना समझ करके होना चाहिए। मतलब ऐसे भी संघ हैं, ऐसे भी समाज हैं कि जहाँ यदि आपको 100 करोड़ की व्यवस्था करना है, तो वहाँ यदि 10,000 लोग बैठे हैं, 5,000 लोग बैठे हैं, तो वो मतलब सिर्फ हाथ ऊंचे करते आते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हमारा नाम कहाँ आएगा और कितने नाम आएंगे और फोटो लगेगा कि नहीं लगेगा, बस हमारा काम है। कभी आपने 50 लाख 1 करोड़ में शादी करी, कभी आप ये बोलते हो कि हमारा एक फोटो लगना चाहिए? कई बोलते हैं ऐसा, या हमारा फोटो अखबार में आना चाहिए? तो हमने अपना कर्तव्य निभाया। अपनी बेटी किसकी थी? बेटी अपनी थी, तो उसका कर्तव्य निभा दिया हमने। सोचिए, और बेटी क्या देगी रिटर्न? अब यदि आपने सीए भी बना दिया, उसको प्रैक्टिस भी करेगी, तो अब कहाँ देगी वो पैसा? और लगा कहाँ पैसा? पीयर वालों ने इन्वेस्टमेंट किया, और रिटर्न किसको मिलेगा? लेकिन फिर भी पिताजी खुश हैं कि मेरी बेटी है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कैसे क्या लगना चाहिए अपने को? क्या लगना चाहिए? समाज अपना है, धर्म किसका है? मेरा धर्म है। तो मेरे धर्म ने मुझे इतना कुछ दिया है, वो मुझे ही नहीं दिया, मेरे पूर्वजों को देता आया है। ऐसा कोई डोनर मिलेगा
जो बोलेगा कि आपके अनंत पीढ़ियों को, मतलब सैकड़ों पीढ़ियों को मैं कुछ ना कुछ देता रहूंगा, ऐसा डोनर मिलेगा? यदि डोनर मिल भी गया तो क्या बोलेगा, मैं आपके बच्चे की स्कॉलरशिप देता हूँ इस साल के लिए, अगले साल मेरे भरोसे मत रहना, मैं तो इस साल मेरी भावना है तो मैं दे देता हूँ, मैं बनना नहीं चाहता। लेकिन ये धर्म ने हमारे को पीढ़ी दर पीढ़ी, यदि दादा गुरुदेव ने हमको जैन बनाया, तो दादा गुरुदेव से लेकर के अभी कितनी पीढ़ी हो गई होगी? यदि 800 साल हो गए तो 800 साल में कितनी पीढ़ियां हो गई होगी? तो नहीं नहीं करते हुए भी 100 साल में 5-7 पीढ़ी तो मानो, 7 पीढ़ी यदि माने तो 800 साल में कितनी पीढ़ी हो गई? तो 60-70 पीढ़ी हो गई। 60-70 पीढ़ियों से हम दादा गुरुदेव के धर्म से कुछ ना कुछ ले ही रहे हैं, हमारे पुरखों ने भी लिया, हम भी ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। इतनी लंबे अरसे तक कोई देता रहे, वो सिर्फ धार्मिक संस्था ही है। पिताजी भी देखे जाते हैं तो एक पीढ़ी के देखे जाते हैं, बस तुम्हारे लिए व्यवस्था कर लो भैया, बाकी तुम देखना तुम्हारे बच्चों के लिए। लेकिन धार्मिक संस्था ने हमारे को कहाँ तक की व्यवस्था दी? तो इसके प्रति हमारा डेडिकेशन कैसा होना चाहिए? एक बहन ने क्या हुआ, उसके परिवार में कोई नहीं रहा, और होंगे तो कजिन वगैरह होंगे, लेकिन उसके मन में एक समर्पण था, तो उसने विल बनाई। विल में क्या करा कि पूरा का पूरा उस लोकल समाज के नाम पर दान करके चली गई, और लोगों को कब पता पड़ा? उसके जाने के बाद। और उसने पूरी विल कब से बना रखी थी? अपने जाने के 10-15 साल पहले से बना रखी थी। तो सोचिए उसके मन में क्या था? एक भाव था कि ये मेरा समाज है, ये मेरा धर्म है, तो इस मेरे परमात्मा है, मेरे गुरु हैं, मेरा धर्म है, तो बस मुझे इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो जो उसके पास था उसने सब कुछ कर डाला। तो ऐसी भावना से वो 15 साल जी होगी, तो उसको कितना पुण्य मिला होगा और सहज मिला होगा। पर ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए हमको, क्योंकि ये हमारी संस्था है, इसको हमको लगना चाहिए हमारी है। जैसे उपाश्रय किसका है? तो आप बोलते हैं संघ का है। तो जब आप बोलते हैं संघ का है, इसका मतलब किसका नहीं है? ऐसा लगता है कि अपना नहीं, जबकि अपना हुआ ना, संघ में अपन है तो अपन इसके मालिक हुए ना, तो मालिक हुए तो हम इसमें अपनी सेवा भी दें, इसकी व्यवस्था में सेवा दें। तो इसलिए सोशल सर्विसेज में हमको पीछे नहीं हटना, सामाजिक सेवा में हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि लगना चाहिए मेरे घर की बात है, ये मेरे लिए मतलब मेरे वालों की सेवा है। तो ऐसा करके हमको जुड़ना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा होता है। पहला हो गया हमारा पारिवारिक संस्था, और दूसरी संस्था कौन सी हो गई? धार्मिक संस्था। और तीसरी संस्था कौन सी है? लौकिक। अब लौकिक मतलब जीवन निर्वाह के लिए जो जो संस्थाओं से जुड़ना पड़ता है, किसी को किसी से, किसी को किसी से, वो सब लौकिक संस्थाएं हो गई। जैसे दुकान से, तो वो आर्थिक संस्था हो गई। दुकान से या नौकरी जहां करता है वो आर्थिक संस्था हो गई। वहां से उसको किसकी पूर्ति होती है? तो पैसे की पूर्ति होती है। फिर ऐसे कैसी राजनीतिक संस्थाओं जुड़ जाते हैं कुछ लोग, भाई हम भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो हम जो है कांग्रेस से हैं, तो हम किसी और से हैं, तो राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। कुछ जो है वो न्यायिक संस्थाओं जुड़ जाते हैं, न्यायालयों से जुड़ जाते हैं, पुलिस से जुड़ जाते हैं, इस प्रकार की संस्थाओं जुड़ जाते हैं। फिर कुछ लोग जो है शैक्षणिक संस्थाओं जुड़ते हैं, जैसे बचपन जिससे बीतता है, जिसके साथ हमारा बीतता है, वो शैक्षणिक संस्था होती है। फिर कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं होती हैं, क्लब वगैरह हुए। तो ऐसी अनेकों संस्थाओं से हमारा जुड़ान रहता है। तो बस एक काम करना कि ये लौकिक संस्थाओं से हमारा जीवन निर्वाह होगा, परिवार संस्था से हमारे को कुछ बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण नीति निर्देश मिलेंगे, अनुभव मिलेंगे, और धार्मिक संस्था से हम एक अच्छे मानव, एक अच्छे शावक, एक अच्छी आत्मा बन पाएंगे। तो इन सब का समन्वय करके हमको जीना, जीवन निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति किससे करेंगे? लौकिक संस्थाओं से। और परिवार से क्या करेंगे? बुनियादी नीति निर्देश, अनुभव सब लेंगे। और धार्मिक संस्था से हम क्या करेंगे? जीवन निर्माण का काम करेंगे, एक अच्छे मानव, एक अच्छे शावक बनने का मार्ग आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारी व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर के ये संस्थाओं के प्रकारों को हमने जाना। तो अभी तक क्या क्या पोर्शन हुआ हमारा? पहले हमने समाज का इतिहास जाना, आदिनाथ भगवान ने किन हालातों में समाज की स्थापना की और सभ्यता का विकास शुरू हुआ। फिर हमने जाना समाज किसे कहते हैं। तो समाज सिर्फ व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि वो मूल्यों पर आधारित या लक्ष्य के साथ होने वाला एक सिस्टम है। फिर हमने देखा व्यक्ति और समाज में कौन महत्वपूर्ण, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण। फिर हमने क्या देखा? समाज का महत्व क्या है जीवन में। तो समाज के महत्व को हम गिन नहीं सकते, इतना है।
उनके उपकार को गिना नहीं जा सकता। और उसके बाद फिर सामाजिक संरचना को देखा कि सामाजिक संरचना होती कैसे है। तो सामाजिक संरचना कोई सिंपल सिस्टम नहीं है, ये कैसा सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मतलब बहुत सारी इकाइयां हैं, बहुत सारे समूह हैं, और उन सब के साथ हमारा कहीं ना कहीं आदान प्रदान लेन देन होता रहता है। और हमको ये सब संस्थाएं क्या करती है, कोई ना कोई पद देती है। जैसे स्कूल में बच्चे के माता पिता गए तो वो पेरेंट्स बन गए, तो वहां पर वो इस पेरेंट्स की तरह डील करेंगे। जब वो यदि खुद पढ़ाते हैं किसी स्कूल में तो वो टीचर बन जाएंगे। ऐसे सब रोल अलग होते आएंगे। वो अपने ससुराल गए तो जमाई जी बन जाएंगे, यहाँ जैन समाज में आए तो वो शावक जी बन जाएंगे। तो ऐसे अनेक रोल्स उनको निभाना होते हैं। और अब अच्छी सामाजिक संरचना की क्या पहचान, कि जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने दायित्वों का निर्वाह अच्छी तरह से करे, जिससे सामाजिक संगठन क्या बने, मजबूत बने और सामाजिक विघटन ना हो। और सामाजिक संरचना जो बदलती रहती है, उसके बाद वो अपने मन को, अपने सोच को, अपनी समझ को बदलता जाए। इस प्रकार से जीवन चलेगा, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और अंत में अपने देखा कि समाज के 3 प्रकार मुख्य हो सकते हैं, एक परिवार, एक धार्मिक और एक बचे कुचे सब लौकिक। इस प्रकार से हमने समाज के बारे में बहुत कुछ जाना है। ओम शांति। देखो प्रसाद वर्तमान यो खामे एक होमवर्क आपको पहले दिया था कि समाज के उपकारों को हमें याद करना है, चिंतन में लाना है और लिखने का प्रयास करना। एक दूसरा होमवर्क और दे रहे हैं आपको कि अब अपनी प्रैक्टिस को चेंज करते हुए अपन ये सोचें कि आज मैंने दूसरों के लिए क्या किया, मतलब अपने समाज के लिए क्या किया, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मैंने उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, इसका चिंतन आज अपने को करना है। या देखना है कि आज दिन भर में मैंने क्या किया। जैसे आप चले, आप निकले यहाँ से, कोई बहन मिली, उसको सहारा दे दिया आपने, उसकी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, आपने कहा मैं लेकर आती हूँ, आप बुजुर्ग हो मैं लेकर आती हूँ वापस जा करके। ये सब आप छोटे छोटे प्रसंगों को देखते जाएं और उसमें एक ही नीति अपनाएं कि समाज को मुझे कुछ देना है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लिया है। तो अपना समाज प्रबंधन वास्तव में सफल हो जाएगा कि अपने अंदर का स्वार्थ घटे और अपन दूसरों के लिए उपयोगी बने। ऐसा प्रयास अपना शुरू हो जाना चाहिए। अपन ये ना देखिए मेरी उम्र क्या है, मेरा पद क्या है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोई पद नहीं देखा जाता। भैया आपका पद चाहे कोई भी हो, लेकिन मानवता का पद तो आपका है ही। तो इसलिए उसको निर्वाह अपन अच्छी तरह से करने का प्रयास करें। हाँ, लिख कर भी लाना और करके भी लाना। मांगलिक चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत धम्म मंगलम चत्ताई लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणम पहुँच जामी अरिहंते शरणम पहुँच जामी सिद्धे शरणम पहुँच जामी साहू शरणम पहुँच जामी केवली पनतम धम्मम शरणम पहुँच जामी सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। धर्मला